नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। दोस्तों, काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि भारत को यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इस मामले पर एक ताजा स्टेटमेंट सामने आई है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिटेन अपनी जगह छोड़े भारत के लिए। ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है क्योंकि ये स्टेटमेंट किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं दी है, बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। इन्होंने कहा है कि बिल्कुल भारत की एक परमानेंट सीट होनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार मत करो, क्योंकि विस्तार करने से प्रॉब्लम आती है। 3-4 नए देशों को आप ऐड करोगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसको लेकर काफी असमंजस रहता है और कुछ देश एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। आप सीधा सीधा एक काम करिए, आप यूके को कहिए कि आप पीछे हो जाइए, आपकी इकोनॉमी गिर रही है, आप जियो पॉलिटिकली भी अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे, कुछ आपका इम्पैक्ट दुनिया में है नहीं, तो क्यों ना आप अपनी जगह भारत को दे दें और भारत बन जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यूके मस्ट गिव अप इट्स परमानेंट सीट टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इस पर काफी सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे। सिंगापुर के जो फॉर्मर डिप्लोमेट और यूएनएससी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके किशोर महबूबानी के अनुसार सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्यों में से एक जो ब्रिटेन है, उसे भारत के लिए एक तरफ हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के तीसरे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में भारत को यूएनएससी के परमानेंट सदस्य के रूप में अपना उचित स्थान मिलना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत आज अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। ग्रेट ब्रिटेन अब महान नहीं रहा। ये कोई आम डिप्लोमेट नहीं है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये चीफ रह चुके हैं और इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ कैसे बन गए थे, तो देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट सदस्य होते हैं और 10 टेम्परेरी सदस्य होते हैं। ये जो 5 परमानेंट सदस्य होते हैं, इनके पास वीटो पावर होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट सीट रखने वाले देश हैं। बाकी जो 10 टेम्परेरी सदस्य होते हैं, इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती। टेम्परेरी जो सीटें होती हैं, ये रोटेशन के आधार पर बदलती रहती हैं और ये टेम्परेरी सदस्य मैक्सिमम 2 सालों तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य रह सकते हैं। भारत भी इसी तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य रह चुका है। भारत के पास 8 कार्यकाल है यूएनएससी के। अब ये जो कुल 15 सदस्य होते हैं, इनमें से रोटेशनली बेसिस पर 1 महीने के लिए एक सदस्य को चीफ बनाया जाता है। इसी तरह साल 2001 के जनवरी महीने में जब सिंगापुर की टर्न आई, तो किशोर महबूबानी साहब चीफ बने थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब यह पूछे जाने पर कि वे क्या सोचते हैं कि ब्रिटेन को अपनी परमानेंट सदस्यता छोड़ देनी चाहिए, उन्होंने कहा कि प्रतिकूल प्रतिक्रिया के डर से ब्रिटेन ने कई दशकों से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। साल 1991 के बाद से, जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है, तब से यूके और फ्रांस ने एक बार भी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि फ्रांस अभी भी एक बड़ी इकोनॉमी है और यूरोपियन यूनियन से इकलौता देश है यूएनएससी में, जबकि यूके की इकोनॉमी भी गिर रही है और वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी नहीं है। इसलिए तार्किक बात यह है कि भारत को अपनी सीट दे दी जाए। हालांकि दोस्तों, आप सबका इस खबर पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।